Hi everyone, I am pretty fine. I hope you all are also very fine. है ना? Okay, anyway, let's start. Today I'm going to share with you briefly about what is meant by path of least resistance in Hindi. Okay, English again later on. या फिर अगर छोटा होगा तो दोनों एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूँगी, बट इन केस इफ़ इट इज़ बिगर then in that scenario I'll make a separate video for English as well. Okay, so let's start. So what I'm going to talk about is what is path of least resistance. Path of least resistance क्या है और इसका रेलिवेंस क्या है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, और कुछ एग्जांपल्स और इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे कैसे यूज़ होता है ये. तो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि मैंने बोला पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की अगर हिंदी करते हैं तो ये होता है कि वो रास्ता जिसमें कि कम से कम कोई रुकावट हो. तो यही मीनिंग है इसका, इस लाइन का, कि कोई भी एक ऐसा रास्ता जो कि हमें वो सॉल्यूशन दे दे जो हम चाहते हैं किसी भी टाइम पे जब हमें रिक्वायर्ड है, और किसी ऐसे तरीके से जिसमें कि बहुत ही कम रुकावट और बहुत इजीली हमें मतलब जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो ना, जिसमें कि दिक्कत ना आए या बहुत कम दिक्कत आए, इजीली हमें मिल जाए, उसको हम कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. तो अब इसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में क्या रोल है, तो अब इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको. इसका मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में ये रोल है कि जैसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस क्या है बेसिकली, कि हम जो हैं अपनी मनपसंद चीज़ें जो हैं अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी खुद की पावर्स के थ्रू, है ना. हमारे अंदर पावर्स हैं, वी आर एनर्जी बीइंग्स, और अपनी पावर्स के थ्रू हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं. एंड इंडीड जो भी हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं वो हम खुद से क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत बारी हम ऐसी चीज़ें भी क्रिएट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए. तो इसलिए मैंने ये शेयर करना शुरू किया है प्रोसेस, ताकि हम सबको अपनी पावर्स के बारे में पता चले और हम उनको अपने फेवर में यूज़ कर सकें इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम अगेंस्ट अस. तो इसी में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का ये रोल आता है कि जैसे प्रोसेस क्या है कि जैसे ही हमने कोई चीज़ मांगी तो यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे देता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइल फॉलोइंग ए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. जैसे ही हम कोई चीज़ को मांगते हैं तो यूनिवर्स जो है उसको हमें देने लग जाता है. और कैसे देता है? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के थ्रू, वो रास्ते के थ्रू देता है जिसमें कि सबसे से कम रुकावट हो, और जिसको कि पाथ ऑफ मोस्ट अलाउंस भी कहते हैं, यानी कि जो सबसे अच्छा बेस्ट रास्ता है ना. तो ये दोनों चीज़ें एक है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ ऑफ मोस्ट अलाउंस. बट ये जो प्रोसेस आता है ये एक जो मिलता है इसके अंदर जो चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं वो एक प्रॉपर प्रोसेस है. और कई लोगों को चाहे नहीं भी प्रोसेस पता होता, लेकिन वो अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे होते हैं जो कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन पीपल जो कि नहीं जानते हैं या डिफरेंट जी रहे होते हैं, तो वो अगर क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है तो बहुत बारी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जो कि उनके अगेंस्ट चली जाती हैं. वो अननोइंगली करते हैं, उनको नहीं पता होता ये चीज़,
लेकिन प्रोसेस सीखने के बाद भी अगर हम जब इसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार टाइम भी लग सकता है और कई बार नहीं भी लग सकता, डिपेंडिंग ऑन अस। क्योंकि अगर किसी चीज़ की हैबिट है जो कि बहुत लंबे टाइम से है, वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है चेंज करने में, लेकिन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगे, ये भी अपने पर डिपेंड करता है। हम चाहें तो बहुत जल्दी भी हो जाता है और हम चाहें तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बट इट्स ओके। सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस का होना, और जैसे अवेयरनेस का होना उसको प्रैक्टिस करना, और फिर वो चीज़ हमें मिल जाती है। ओके तो अब इसी प्रोसेस के अंदर मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे मैंने बताया कि मतलब जो भी हमें कुछ चाहिए मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के अंदर, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमारी लाइफ में आ जाता है, वाइल हमें यूनिवर्स देता है विद द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, उस रास्ते से देता है जो कि सबसे कम से कम जिसमें रुकावट आए। अब इसको मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। थोड़े से एग्जांपल देती हूँ, लाइव एग्जांपल्स। जैसे कि मेरे जानकार में ही एक बच्चा था। ओके तो वो बच्चा जो था, छोटा बेबी की बात कर रही हूँ, जैसे वो 1-2 साल का जब बच्चा था तो वो ना अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा डिमांड करता था कलर्स की, पेंट। तो उसने कहीं पेंट देखा और उसने स्प्रे कलर्स को मांगना शुरू कर दिया। अब बच्चों की तो हैबिट होती है कि उनको नहीं समझ में आता कि उनको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है, बट जो उसके पेरेंट्स थे वो इसलिए डरे थे कि वो उसको देंगे और उनके घर में जो है पेंट वेंट वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो तो कहीं पे भी इधर उधर छिड़क देते हैं। तो उन्होंने उसको इधर उधर घुमा फिरा कर वो बात को हटा दिया। वो बच्चा भूल गया बात। अब क्या हुआ, अब अननोइंगली जो बच्चे होते हैं ना, वो ऑलरेडी उस बात को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है, हमें छोटे होते जो हम चीज़ें हमें हमें सीखने को मिलती हैं अननोइंगली, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि प्रोसेस क्या है। तो वो हम अपने बच्चों को तरह तरह की कंडीशनिंग सिखाते हैं, जिसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने ही अगेंस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। जैसे कि सेल्फ़ लव। ओके जैसे कि खुद को इम्पोर्टेंस देना, सेल्फ़ लव करना। होता क्या है कि हर चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे से ही स्टार्ट होती है। तो जैसा हम फील करते हैं वो हमारी एनर्जी वाइब्रेट होती है, और जैसा हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम फील करते हैं वही हमारी मोस्ट डोमिनेंट एनर्जी होती है। ठीक है, हमारी जो फीलिंग है उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो पीछे मेरी वीडियोस हैं, नहीं तो आप रिक्वेस्ट करना और मैं आपके साथ कमेंट में वो वीडियो शेयर कर दूँगी। पूरा प्रोसेस उसमें मेंशन है। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी जाती है मोस्ट डोमिनेंट थॉट की और फीलिंग की, उसी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को हम अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करते हैं। विच मीन्स अगर मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ तो इसका मैं बहुत खुश हूँ। तो जब भी लव एंड अबव जाता है तो कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग आपसे होती है। ओके चाहे वो खुश ही है या लव है या कुछ भी है, पीस है, सबसे पहले आप इंटरनली अपने अंदर फील करते हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि लव के लिए आपको किसी और को ही लव करना है, सबसे पहले खुद से ही प्यार करना पड़ता है, करना चाहिए इनफैक्ट। क्योंकि जब खुद से प्यार करते हो तो आप टोटली वो होते हो जो कि आप हो इन रियल, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे। तो उसके बाद क्या होता है कि आप उसके बाद वही लोग अट्रैक्ट करते हो जो आपको हर तरह से पसंद करते हैं। ओके आपके डेवलपमेंटल एरियाज़ को भी पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नेगेटिव चीज़ों के साथ ही जीते रहते हो या फिर अपने पे वर्क नहीं करते हो। आप अपने पे वर्क करते हो, लेकिन वो इसलिए करते हो क्योंकि आप खुद से करना चाहते हो। आप खुद से चाहते हो कि ओके मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे खुद से करनी है, इसलिए नहीं करते कि कोई और कह रहा है, इसलिए करते हो क्योंकि वो आप खुद चाहते हो। तो जब आप खुद चाहते हो तो जब भी आप वो चीज़ करते हो तो आपको खुशी मिलती है। ओके तो जब खुशी मिलती है तो वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो जैसे ही वाइब्रेशन हाई होती है आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो
जो कि सॉल्यूशन की मोड पे होती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है तो हम खुश होते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी में होते हैं। तो अपने आप से जब भी हम ऑलरेडी खुश रहते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम सेल्फ लव की उसमें रहते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में है, बिकॉज़ वो भी हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी के अंदर ही आती हैं। जब आप हैप्पी होते हो तो आप वो लोग अट्रैक्ट करते हो, वो सिचुएशन अट्रैक्ट करते हो, वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो कि खुद भी हैप्पी हैं, या फिर वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से वो हैप्पीनेस को वापस ला सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मैंने बोला था ना कि एक प्रोसेस होता है। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रही थी आपको कि बच्चे जो होते हैं वो अननोइंगली ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो जैसे होते हैं उनको लगता है अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। मतलब वो ये नहीं सोचते कि भई मना करना है किसी को या ऐसे करना है। दे आस्क अबाउट इट। तो हुआ क्या कि वो जो बच्चा था, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, कि जो बच्चा था उसको जो है सबने उस टॉपिक से हटा दिया। अब बच्चा हट तो गया, बट क्योंकि जब वो सेल्फ लव करता है तो जब खुद में लव वाइब्रेट करता है तो अपने आप ही लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग उसकी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें भी। आ, तो उससे उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है, हैप्पीनेस की मोड में रहती है, क्योंकि वो अपने आप को खुश रखता है हमेशा। तो उससे क्या होता है, उसकी चीज़ें अपने आप से ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। और वो क्रिएशन प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप नोटिस करो तो वो खेलते कूदते बहुत ज़्यादा हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के शौक़ होते हैं, हॉबी ये वो उस चीज़ से हट जाते हैं और चीज़ों में उलझ जाते हैं, मतलब जो कि उनको अच्छी लगती हैं, जैसे कि कुछ क्रिएट करना, खेलना, कूदना, सोना। कहने का मतलब वो अपने आप को बड़ा सफल रखते हैं, बहुत पूरी तरह से अपने ख्याल रखते हैं कि ओके, सोते भी हैं, सब कुछ भी करते हैं। तो हुआ क्या कि बात ख़त्म हो गई और अगले दिन वो बच्चा जो है उसके मम्मी पापा ने उसको स्कूल भेज दिया। बच्चा जो है, हाँ, वो भूल गया कि उसको कलर्स चाहिए। अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे स्कूल में एक नॉर्मल डे था, कोई भी ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट समहाउ आउट ऑफ ब्लू कोई कंपटीशन हुआ उसी की क्लास में और उसको प्राइज़ मिला। ओके, इतने सारे बच्चों में उसको प्राइज़ मिला। अब प्राइज़ पैक्ड एक पेपर में था, जो कि क्योंकि वो बच्चा छोटा था तो उसकी जो मैडम ने क्या किया, वो गिफ्ट को रैप करके गिफ्ट रैपर में वो अलग से भिजवा दिया। ओके, कि मम्मी पापा आराम से खोल के दिखा देंगे। अब वो घर आया तो उसकी मम्मी ने सारी चीज़ें खोली भी, इसने क्या खाया और इसने कितना अच्छा पढ़ा और ये कैसा, इसने क्या क्या किया। तो जब ये सब कर रहे थे तो इतने में जब वो गिफ्ट निकला तो उसकी मम्मी ने पूछा, भाई ये क्या है? उसने बोला कि भाई मैंने ये जीता है, ऐसे ऐसे कंपटीशन हुआ था ऑल ऑफ सडन और फिर मैंने ये जीता। तो उसकी मम्मी ने वो रैपर खोला तो उसके अंदर पता क्या था, स्प्रे पेंट, जिसके लिए वो रो रहा था पिछले दिन। सो दिस वॉज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब उसने अपनी वाइब्रेशन को रेज़ किया, हैप्पीनेस लव की फ्रिक्वेंसी से वो ऊपर, मतलब उसकी वाइब्रेशन रेज़ हुई और ये उसका वो रास्ता था जो कि बिना रुकावट के थ्रू यूनिवर्स ने उसको वो चीज़ मैनिफेस्ट करके दे दी जो वो चाह रहा था, डिस्पाइट इसके कि उसको बाकी लोगों ने टरका दिया था या मना कर दिया था। इन ए वे कोई इरादा नहीं था किसी का कि उसको वो लेके देंगे, लेकिन जब वो रैपर खोला तो स्प्रे पेंट था जिसके लिए वो ज़िद कर रहा था और जिसके बारे में उसके स्कूल में किसी को नहीं पता था, उसके टीचर्स में किसी को भी नहीं पता था, बट ही गॉट इट। कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। मैं बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट करती हूँ और बहुत ही क्विक मैनिफेस्ट करती हूँ और इसलिए मैं अपना ध्यान भी रखती हूँ। आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन अर्लियर, आई एम अ डिफरेंट पर्सन अर्लियर, नॉट इन टर्म्स कि मैं काइंड नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि पहले मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो
आई यूज़ टू बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो मैं सबकी सब चीज़ें सुन लेती थी और ऐसा लगता था कि ओके, कोई कंप्लेन भी कर रहा है, गॉसिप भी कर रहा है, अगर आप ग्रुप में खड़े हुए हो तो इट्स ओके, अच्छा नहीं लगता, सुन लेते हैं। बट या फिर कोई अपनी इलनेस के बारे में डिटेलिंग कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा, या कुछ भी ऐसी चीज़ या मतलब जो भी ऐसा कुछ जो कि थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में चला जाता है, हुँ? या क्रिटिसिज्म या कंप्लेन या गॉसिप, या फिर कुछ लैक कॉन्शियसनेस से बात करना। ये बात अलग है कि कभी ना पता चले तो बात अलग होती है, लेकिन जिस पल समझ में आता है तो उस पल मेरा प्रेफ़रेंस यही रहता है कि मैं वहाँ से हट जाऊँ, और मैं नहीं तो रोक देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो और मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया विद द हेल्प ऑफ माय मेंटोर। इफ़ेक्टिव 2016 में मैंने उनसे प्रोसेस सीखा। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज़ उनकी वजह से ही आज जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ और जो भी मैं जानती हूँ उसका एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मैंने उनके थ्रू सीखी है। हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे चलाया और इतनी अच्छी नॉलेज दी, और इसी के थ्रू मुझे पता चला कि मैं बहुत कुछ अपने अगेंस्ट करने लग रही थी बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस जो कि मैंने आपसे शेयर किया। तो ये भी अननोइंगली ही था। लाइक जैसे मेरे फादर अनवेल थे, तो पहले अगर कोई पूछता था तो मैं बहुत डिटेलिंग कर देती थी। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया, पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर होता क्या था कि इतना ध्यान रखने के बाद भी उनकी इलनेस जो थी, एक के बाद दूसरी वो प्रोलॉन्ग होती जाती थी। तो नहीं समझ में आता था कि क्यों हो रही है, जबकि इतना केयर, इतना सब कुछ था। घर के सब लोग बहुत ही उनका अच्छे से ख्याल करते थे। फ़िलहाल मेरे फादर जो हैं ऊपर हैं सोल फॉर्म में। ओके, तो जब हम एलैबोरेट करते थे तो यही रीज़न था कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो वही जाती थी, तो अल्टीमेटली और उस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में और एंटर हो जाती थी। सो देन आई रियलाइज़ कि वी आर द वन जिनकी वजह से और चीज़ें एंटर कर रही हैं हमारे, मतलब हम कॉन्स्टेंटली उस वाइब्रेशन में रहते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है लैंग्वेज समझता है फीलिंग्स की। तो जब भी आपका कोई क्लोज़ पर्सन होता है, अगर वो अनवेल है तो आप अच्छा फ़ील थोड़ा ना करते हो। अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो आपकी जो उनकी इलनेस है उसके बारे में जब आप बार-बार बताते हो, तो वही फीलिंग पे आप वापस जाते हो। तो द मोमेंट यू गो बैक टुवर्ड्स दैट फीलिंग, आप अगेन से वही चीज़ मैनिफेस्ट कर देते हो। तो उस फ्रीक्वेंसी की जो भी चीज़ें होती हैं वो और लाइफ में एंटर कर जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अपने तक ही सीमित नहीं रहता। इसमें जब आप किसी को बता रहे हो तो आप उसको भी नुकसान कर रहे हो, बिकॉज़ आप जिसको बता रहे हो उसको भी फीलिंग आएगी। तो अगर वो चीज़ फ़ील कर रहा है तो उसकी भी लाइफ में वो चीज़ एंटर हो सकती है, या उसको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि इन सब चीज़ों से, मतलब जो कि जिनको कि ऐसी और चीज़ें हैं। तो द मोर द पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट इट, द मोर दे कैन हैव दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। नॉट ओनली इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में ही नहीं, उनकी लाइफ में भी एंटर हो सकते हैं, अगर वो उस चीज़ को फ़ील करता है इंटरनली। बिकॉज़ आपकी फीलिंग जो है आपकी पावर है, जिसके थ्रू अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो। जितना ज़्यादा आप फ़ील करते चले जाते हो, उतना उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती चली जाती है, मास्टर डोमिनेंट थॉट और फीलिंग बन जाती है। तो उस तरह से आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है? तो इस वजह से मैंने अपने आप को चेंज किया, और आज के टाइम में मेरा फ़ोकस ये रहता है कि, मतलब अगर मैं अभी की बात करूँ तो मेरा फ़ोकस ये रहता है कि मैं अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान दे रही हूँ, जिसको कि जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है? और माइंडफुलनेस के साथ जीना मुझे अच्छा लगता है। बहुत बारी भूलती हूँ, बट अभी ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है? सो और मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही थी कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के एग्ज़ाम्पल, और अपने केस में बता रही थी। तो जैसे मैंने बताया, मैं बहुत जल्दी, बहुत क्विकली मैनिफेस्ट करती हूँ, अच्छा भी और बुरा भी। सो इसलिए मैं अपना खुश रखने का ध्यान रखती हूँ, और इसीलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी से क्या बात कर रही हूँ, या फिर
क्या चीज़ें कर रही हूँ और क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। क्या फ़ोकस कर रही हूँ, बिकॉज़ जब आप फ़ोकस भी करते हो तो भी आपकी फीलिंग जाती है। ओके। तो जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया 2016 में ये प्रोसेस, तो उस टाइम में कोविड के टाइम में इट वाज़ अ टाइम जब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, तो डेफ़िनेटली आई वाज़ अलोन विद माय बनीज़ एंड विद द हेल्प ऑफ माय मेंटर आई हैव लर्न दिस प्रोसेस। उन्हीं के थ्रू मैंने सीखा कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करते हैं। मुझे नहीं आता था, मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था। तो उस टाइम में मेरी अवेकनिंग चल रही थी, और जब मैंने प्रोसेस सीखा और उसके थ्रू मैंने वाइब्रेशन में आना शुरू किया और वाइब्रेशन रेज़ हुई, तो मैंने नोटिस किया कि कैसे मेरी एक-एक चीज़ जो कि मेरी सोच की फॉर्म में थी ना, वो भी मैनिफेस्ट होती थी। उससे पहले भी होती थी, बट उस टाइम तो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट वाज़ लाइक कि जैसे सोचा कि ओके जूस पीने का मन कर रहा है, तो बाहर जाती थी तो जूस वाला खड़ा होता था सेम। जैसे सोचा था कि पाइनएप्पल जूस पीना है, तो बाहर गए तो पाइनएप्पल वाला जूस वाला खड़ा होता था। या फिर जैसे सोचा, कभी ऐसे सोच रही थी एक दिन कि ना मुझे एक वार्मर चाहिए, तो माइट भी मैं ले आऊँगी, मैंने सोचा था और भूल गई। और नेक्स्ट डे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो था, मतलब ईज़िएस्ट पॉसिबल वे यूनिवर्स जो है वो दे रहा था कि मेरी मदर आई और उन्होंने कहा कि मैंने एक वार्मर लिया था, मुझे छोटा हो गया, तू लेना चाहे तो तू ले ले। एंड इट वाज़ ए ब्रांड न्यू वार्मर। सो अगेन जो सबसे शॉर्टकट था और सबसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस था, मतलब ऐसे होता था कि मेरा मुंह ना खुला का खुला, मैं सिर्फ देखती रह जाती थी लोगों को कि क्या बोलूं। और मेरे मन से हमेशा अपने मेंटोर के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स निकलती हैं, और उस टाइम भी बहुत ज़्यादा निकलती थी, तो मैं लोगों को तो थैंक यू करती थी, बट मैं मिरेकल्स देख के वो हो जाती थी। तो उस स्टेज में तो मैं क्या चाहती कि मैं कुछ डिमांड करूं, क्योंकि मुझे पता था मेरी एक एक सोच मैनिफेस्ट हो रही है। लाइक अगर किसी के बारे में सोचा तो एकदम से इमिजिएटली कॉल आ जाता है। तो इस टाइप का था सब कुछ, अभी भी है। लेकिन अगेन वाइब्रेशन को रेज़ करना इज़ ए प्रोसेस जिस पे आपको कंटिन्यूसली अपने पे वर्क करना होता रहता है। तो इस पे मैं और वर्क कर रही हूँ अभी। पहले मैंने अपने मेंटोर की हेल्प के थ्रू किया था, अब मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, एंड आई विल शेयर विद यू एज़ वेल। तो अगर आप चाहोगे तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने वो भी किया, और फिर एक दिन मुझे क्या था कि मुझे फ़ोन मेरे पास था और मुझे उसका कवर चाहिए था। तो मेरे मेंटोर ने मुझे क्रिएशन प्रोसेस सिखाया था, और क्रिएशन प्रोसेस के अंदर ही मैंने सीखना शुरू किया क्या कहते हैं, एक बॉटल के थ्रू, नहीं सॉरी, एक कार्डबोर्ड के थ्रू इसका कवर बनाना। ठीक है, क्रिएशन प्रोसेस क्या है उसकी भी एक अलग से मैं वीडियो मैंने शेयर की है। अगर आप चाहोगे तो मैंने वैसे स्पॉटिफाई में ऑडियो भी शेयर कर रखी है, आई कैन शेयर विथ यू, आप लिख देना कमेंट में, मैं शेयर कर दूँगी। ओके। तो क्रिएशन प्रोसेस के अंदर मैंने देखा, मैंने वीडियो देखी जिसमें कि एक कार्डबोर्ड के थ्रू वो एक कवर बना रहे थे फ़ोन का, और मुझे बहुत ईजी लगा, और मैंने सोचा चलो ये तो बहुत ही ईजी है, अभी आके बनाऊँगी। और फिर मैं उठी और पार्क चली गई अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। एंड गेस व्हाट, मैं मॉर्निंग वॉक में गई और मुझे सड़क पे मेरे ही फ़ोन का, उस टाइम में गूगल पिक्सल 3a फ़ोन था मेरे पास, मेरे ही फ़ोन का एक ब्रांड न्यू कवर मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला, एग्जैक्ट। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ओके मैं ना अपने बनीज़ के लिए मुझे एक छोटी सी टॉय कार चाहिए, और सोचा, और मैंने मैंने ना उसकी एक एस्टिमेशन लगा लिया कि मुझे ना 250 तक की चाहिए, जस्ट लाइक दैट। और सोचा और भूल गई। और फिर मैं बाहर गई, तो शाम को ही एक कबाड़ी वाला आया, और उसके पास एक अच्छी सी सुंदर सी कार थी बच्चों वाली, और वो उसने मुझे 200 रुपीज़ में दी, जैसे मैंने सोची थी। कैन यू बीट इट? तो कहने का मतलब ये है कि इतना क्विक मैनिफेस्ट होता है। फिर एक दिन मुझे अलमारी में सोच रही थी लेने का, अगेन मेरी मम आई एंड शी वाज सेइंग कि मैंने भाई
तेरे भैया भाभी को मैंने 2-3 अलमारी दी हैं, तू भी अगर लेना चाहे तो ले सकती है। और उन्होंने मुझे एक अलमारी गिफ्ट की। तो मैं इतना क्विक मैनिफेस्ट करती हूँ। अच्छे के अलावा मैं बुरा भी मैनिफेस्ट उतना ही क्विक करती हूँ, और इमेजिनेशन की उसमें भी मैनिफेस्ट हो जाता है। यही रीज़न है कि मैंने माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था पहले कि जो हम सोचते हैं, हमारी सोच एक सोच मैनिफेस्ट होती है। और जब मैंने देखा कि मैं इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करती हूँ, तो दैट वाज़ अ रीज़न कि मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई। मैंने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया सबके साथ, बिकॉज़ पहले मुझे नहीं पता था कि मैं इतना क्विक मैनिफेस्ट करती हूँ। तो जब आपको नहीं पता होता, तो आपके सामने जो चीज़ें आ रही होती हैं, आप रिलेट नहीं कर पाते हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपनी सोच पे तो ध्यान देते ही नहीं हो कि क्या अच्छा सोच रहे हो, क्या बुरा सोच रहे हो। लेकिन उस टाइम में टाइम वो था कि मैं अकेले अपने साथ थी और मेरे बनिस थे, तो मुझे अपनी एक-एक सोच का पता चल रहा था, मैं प्रोसेस ऑलरेडी सीख रही थी। तो जहाँ मैंने नेगेटिव सोचा, मुझे ये पता था कि मैंने सोचा है नेगेटिव, लेकिन जब मैं देखती थी तो मतलब मेरी वाट लग जाती थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन ऐसे ही जब मेरे फादर अनवेल थे, तो अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ वो सोल फॉर्म में है, तो मुझे अब वो डर ही नहीं है, ना ही वो फीलिंग है, ठीक है? और मैं कहूँगी कि आपको भी ऐसा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू इन अ फ़नी वे, क्योंकि मैं आपका अच्छा चाहती हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्ज़ाम्पल विद यू, एंड आई वुड नॉट लाइक टू इलैबोरेट एट ऑल एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग टू एनीबॉडी, ओके? बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि नेगेटिव अगर कोई और फ़ील करता है, तो उसकी लाइफ़ में भी ये एंटर होता है। तो इट्स लाइक कि बैठी हुई थी मैं, और कोविड चल रहा था, और मेरे घर में जो है सबको कोविड था, मुझे नहीं था, और मेरे फादर को भी नहीं था। तो अचानक से मैं थोड़ी टेंशन में आ गई, और मैंने ऐसे ही सोचा कि यार, इनको बिल्कुल ठीक रहना है। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक रहें, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कैसे करूँगी? तो सोचना पड़ता है। मैंने कहा अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे करूँगी एंड ऑल दैट, मैं ऐसा कुछ सोच रही थी, नेगेटिव फीलिंग। सोचने की देर थी, एंड आई गॉट अ मैसेज ऑन माई फ़ोन, एंड द मैसेज वाज कि फादर इज़ नो मोर, पापा इज़ नो मोर, ऐसे लिखा हुआ था। और मैं बहुत घबरा गई, नीचे ही गिर गई इनफैक्ट। एंड देन आई कॉल्ड माई मम, क्योंकि वो नीचे रहते हैं और मैं ऊपर रहती हूँ, मतलब नीचे के फ्लोर में थे वो। तो मैंने बोला मेरे पापा से बात करो अभी के अभी, एंड ही वॉज फाइन, एंड आई गॉट रिलैक्सड। एंड देन आई रियलाइज़ कि ये मेरी फ्रिक्वेंसी जा रही थी, जिसकी वजह से मतलब मैं इतनी ज़्यादा अलर्ट हो गई ना इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि अगर मैं किसी का भी कुछ नेगेटिव सुनती थी और मेरी फ्लक्चुएशन होता था, तो सीधा उसका जो असर है वो मेरी वाइब्रेशन के फॉर्म में, मुझे रिज़ल्ट्स के फॉर्म में दिखने लग जाता था कि ओके नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे समझ में आता था कि मेरे खुद के अंदर नेगेटिव चल रहा है, और उसी जिस तरह की फीलिंग नेगेटिव जा रही है, उसी तरह से रिलेटेड मैं चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो दैट वाज़ अ टाइम जब मुझे पता चला कि मेरी सेल्फ चैट पे मुझे कितना काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऑफ कंटिन्यूअसली बीइंग इन एंग्जाइटी और नेगेटिव थिंकिंग कि ओके कुछ हो ना जाए, एंटिसिपेशन रॉन्ग करने की वजह से वो चीज़ हैबिट में आ रखी थी, और उससे हटना सीखने के लिए माइंडफुलनेस की बहुत ज़रूरत थी, ओके? तो फिर मैंने माइंडफुल रहना शुरू किया एंड ग्रेजुअली करना शुरू किया। सो अभी मैं उस पे ही फॉलो कर रही हूँ। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई, जो कि पाथ ऑफ, अगेन ये भी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ही था। सो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो रास्ता जो सबसे छोटा सा रास्ता होता है। तो ज़रूरी नहीं है आप कुछ मांगो, आप जिस भी फ्रिक्वेंसी में हो, सब चीज़ें आपकी जो लाइफ में आती हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ही आती हैं, ओके? ज़्यादातर चीज़ें। तो दैट वाज इट विच आई वाज इंटरेस्टेड टू शेयर विद यू। अब इसको अपने पॉजिटिव में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे जब भी कभी हम किसी चैलेंज में हो,
सबसे बेस्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस अपने अपने केस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सोच सोच के जो हम चाहते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं आपको शॉर्टकट में लेके चल रही हूँ, ठीक है? इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको चिन्ना सा भी दुख ना हो। मैंने ये चीज़ बाद में मुझे समझ में आई, या उस टाइम में मैं इतना नहीं समझ पा रही थी क्योंकि मैं उस पीरियड में थी जब कि मैं मेरी अवेकनिंग चल रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो मैं उतने अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि ये प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट है कि आई थिंक इसकी नॉलेज जैसे हम किसी बच्चे को स्कूल जाने पे देते हैं ना कि ओके एक फ़र्स्ट क्लास में डालते हो, जितना आप एजुकेशन समझते हो ज़रूरी, ये उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ इससे क्या ज़रूरी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हो, तो अगर आपको रास्ता नहीं आता तो आप नेगेटिव क्रिएट करते हो, अगर आपको पता नहीं है कि आप कैसे क्रिएट करते हो। मतलब ये उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसे में अगर हम छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ये सिखाना हम शुरू करते हैं और वो ये प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, तो जब तक वो बड़े होंगे तो उनको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, बिकॉज़ उनको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना भी आ जाएगा विद प्रैक्टिस। तो उसके लिए उन्हें किसी ट्रॉमा की ज़रूरत नहीं है, या किसी ऐसी चीज़ में वो डलेंगे भी सही जो कि पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगा, लाइक सोल अवेकनिंग का पार्ट होगा, तो भी उन्हें जर्क नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होंगे ऑलरेडी। सो इन अ सिमिलर वे आई वांट टू टेल यू कि जो भी आप चीज़ें देख रहे हो वो आपका खुद का क्रिएशन है। वी डिलिबरेटली क्रिएटेड। कैसे? बिकॉज पूरे दिन में हम 70,000 से ऊपर सोचते हैं, और बहुत बार आपको नहीं पता चलता कि आपके सेल्फ चैट में क्या चल रहा है, आप क्या फोकस कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, क्या गॉसिप कर रहे हो, क्या कंप्लेन कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप करते हो, प्रोसेस बहुत फास्ट काम करता है। जिस चीज़ को भी आप फील कर लेते हो वो आपकी वाइब्रेशन में एंटर हो जाता है, एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो अगर हम अपनी सोच का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। वो कैसे? पहली बात तो ये कि आपको ये चीज़ समझनी है कि जो भी हम खुद सोच रहे हैं वही हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी आपके सामने रियलिटी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छी नहीं भी है, तो भी कहीं ना कहीं आपके थ्रू ही वो क्रिएट हुई है। आपने उसको कहीं पे फील किया है, सोचा है, या फिर वो आपका बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, या फिर वो आपका लिमिटेड बिलीफ है, या फिर वो इनर चाइल्ड मून भी हो सकता है, और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, रिएक्शन नहीं देने का है, बिकॉज जब आप रिएक्शन देते हो तो उसके अंदर इंटेंस फीलिंग इन्वॉल्व होती है ना? जैसे हम खुश होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस, तो कितनी अच्छी इंटेंस फीलिंग होती है। सिमिलरली जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली फील करते हैं तो उसकी भी बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है, ठीक है? या किसी चीज़ को हेट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग होती है। तो जो भी आप फील करते हो, और रिएक्शन हम कब देते हैं? जब हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, ठीक है? अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो रिएक्शन नॉर्मली हम नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिवली रिएक्ट करते हो या पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, दोनों ही चीज़ें आपकी वाइब्रेशन के अंदर एंटर कर जाती हैं, ओके? तो जब वो आपकी वाइब्रेशन में एंटर कर जाती है तो वो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाते हो जो आपको नहीं चाहिए, और आपको लगता है कि दूसरा पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन यू डोंट नो, बीइंग एन एनर्जी बीइंग आप ही हो जो वैसा फील कर रहे हो। वो वैसी कोई भी चीज़ आपने फ़ील किया, आपके मन में कोई सोच चल रही थी वैसी उसी टाइप की, या आपने कुछ ऐसा नोटिस किया है, फोकस किया है, या फिर कोई आपका पीछे का कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगी है एज ए पार्ट ऑफ लिमिटेड बिलीफ, जो कि अंदर है, सेल्फ चैट में चल रही है और आपको पता नहीं चल रहा, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसको हील नहीं किया, एंड यू आर वाइब्रेटिंग दैट, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग इन दैट फ्रिक्वेंसी यू आर अट्रैक्टिंग दैट, ठीक है? तो सॉल्यूशन ये होता है कि हमें हील करना होता है अपने आप को, ठीक है? हीलिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूँगी।
बट इस टाइम के लिए मैं आपको बता रही थी कि कैसी चीज़ें आती हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के थ्रू। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव मैंने आपको एक ही एग्जांपल बताया, ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी, है ना। लेकिन बस आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे काम करता है और इसका क्या रोल है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जैसे ही मौका मिलेगा इंग्लिश में भी शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। इनफाइनाइट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। बाय बाय।